Let us leave aside slogans. Let us leave aside words which frighten people. Let us even make concession to the prejudices. आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान के बारे में जिनके हाथों में थी करोड़ों भारतीयों की तकदीर। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आप स्कूल जाएं और आपको स्कूल में बाकी बच्चों से अलग बिठा दिया जाए, वो भी जमीन पर। आपको प्यास लगी हो, पानी सामने हो और आप अपनी मर्जी से पानी भी नहीं पी सकते, सिर्फ आपकी कास्ट की वजह से। आप किसी के टेबल कुर्सी खाने पानी को छू नहीं सकते, मात्र छू देना भर पाप माना जाता और इसके लिए आपको दंडित भी किया जाता, न सिर्फ समाज द्वारा बल्कि पढ़े लिखे टीचर्स द्वारा भी। आपको बात बात पे अपमानित किया जाता, कोई बच्चा आपके साथ खेलने को एग्री नहीं होता और न ही कोई आपका दोस्त बनना पसंद करता। सच बताओ दोस्तों, ऐसी सूरत में आप क्या करते? यकीनन आप पढ़ना तो दूर, वहाँ जाना भी पसंद नहीं करते। लेकिन एक बच्चा जिसने इन सब का मुकाबला करने की ठाना, ऊंच नीच, छुआछूत, डिस्क्रिमिनेशन और अपमान का मुकाबला करने के लिए एजुकेशन को अपना हथियार बनाया, वो था भीमराव अंबेडकर। इसकी शुरुआत होती है 14 अप्रैल 1891 को। मध्य प्रदेश में पैदा हुआ भीमराव, जिनके पिता रामजी सकपाल ब्रिटिश सेना में सिपाही थे और मां भीमाबाई एक धार्मिक घरेलू महिला थी। भीमराव अपने 14 भाई बहन में सबसे छोटे थे, जो महार जाति में पैदा हुए, जिसे दुनिया अछूत मानती है। इन अछूतों की दर्दनाक अपमान की दास्तान सदियों पुरानी है, जो सैकड़ों सालों से जाति और परंपरा के नाम पर करोड़ों लोगों को गुलाम बनाए रखा। दोस्तों, इतना ही नहीं, उनके गले में मटका लटका दिया जाता ताकि उनका थूक भी जमीन पर गिर न सके। उनके कमर में झाड़ू बांध दी जाती ताकि वो जहाँ से गुजरे वो जगह साफ होते हुए जाए। उनकी लड़कियों की जब शादी होती थी तो पहले 4 रात अलग अलग ऊंची जाति के लड़कों के साथ सोना होता था, जिसे शुद्धिकरण नाम दिया गया। औरतें अपनी छाती भी नहीं ढक सकती थी, उसके लिए उसे टैक्स चुकाना पड़ता था। चप्पल जूते नहीं पहन सकते थे, कुर्सी पे नहीं बैठ सकते थे, पान नहीं खा सकते थे, मूछें नहीं रख सकते थे। इस तरह के बहुत सारे नियम जाति प्रथा के नाम से चल रहा था, इसीलिए मैं इसे दर्दनाक अपमान कहता हूँ। लेकिन वक्त के साथ साथ इस घिनौनी प्रथा जो शातिराना तरीके से बनाई गई थी, उसे कुछ मुस्लिम राजाओं के दौर में खत्म किया गया, जैसे अकबर, औरंगजेब और टीपू सुल्तान के दौर में। तो कुछ अंग्रेजों के दौर में भी खत्म किया गया, जैसे सती प्रथा वगैरह। लेकिन भारत की आजादी तक छूत अछूत और डिस्क्रिमिनेशन में कोई कमी नहीं आई थी। इसी का मुकाबला करने के लिए वो न सिर्फ पढ़ा, बल्कि इतना पढ़ा कि भारतीय इतिहास में इतना पढ़ा लिखा इंसान आज भी ढूंढने से नहीं मिलेगा। सन 1908 में भीमराव अंबेडकर एलिफिस्टन कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। अपनी जाति से वो ऐसा करने वाले पहले व्यक्ति थे। इसके बाद 1913 में उन्हें बड़ौदा के राजा से स्कॉलरशिप मिलती है और वो अमेरिका चले जाते हैं। अब जरा यहाँ रुकिए, जिसे कोई भारत में पीने का पानी तक नहीं दे रहा था, वो अब कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। उन्होंने एमए, पीएचडी, फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डीएससी और ग्रेस एंजल लॉ की डिग्री भी ली। भीमराव अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद भारत लौटते ही समाज में बदलाव लाने का प्रयास शुरू कर देता है। उसे याद था वो दौर और वो पीड़ा जो वो झेल चुके थे और आज भी उसका समाज उसी डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हो रहा था। इसको लेकर उन्होंने 1927 में महार सत्याग्रह किया, जिसमें दलितों ने पहली बार सार्वजनिक कुएं से पानी पिया और मनुस्मृति को जलाया गया। उसके बाद कालाराम मंदिर आंदोलन हुआ, जिससे दलितों को भी मंदिर जाने की अनुमति मिली। फिर 1932 में पूना फैक्ट, जो गांधी और अंबेडकर जी के बीच हुआ ऐतिहासिक समझौता था। अंबेडकर ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नाम की किताब में साफ कहा था, हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था इंसानियत के खिलाफ है। ये सीधा हमला उस सोच पर था जो इंसान को ऊंचा या नीचा मानती है। आखिरकार 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो संविधान बनाने की जिम्मेदारी किसी दी गई पता है? उसी अछूत को, जिसे पानी का गिलास तक छूने की अनुमति नहीं थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। Our difficulty, as I said, is not about the ultimate future. Our difficulty is how to make. जिसे बचपन में क्लास में बराबर बैठने तक की अनुमति नहीं थी। अब पूरे देश का संविधान लिखने की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर थी, जिसे उन्होंने बखूबी पूरा किया। भारत के सभी नागरिकों को समान नागरिकता दी, डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ सख्त कानून बनाया, सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोगों का पूरा ख्याल रखा गया और खासकर निचली जाति के दबे कुचले लोगों के लिए साक्षरता और जागरूकता पर जोर दिया। दोस्तों, ये भीमराव अंबेडकर की ही देन है जो आज SC, ST, OBC और शेड्यूल का सर उठाकर भारत में जी रहा है। ये मुमकिन हो पाया भीमराव अंबेडकर के साफ नीयत और सही नीति और एजुकेशन की बदौलत। वो चाहते थे अपने देश और देशवासियों का बेहतर भविष्य। हालांकि मनुस्मृति जैसी किताबों के कारण और कुछ मानसिक रोगियों की वजह से दलितों पे हिंसा और अपमान जारी रहा, जिसकी वजह से सन 1956 में अंबेडकर ने अपने 5 लाख से ज्यादा समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया और कहा, मैं हिंदू पैदा हुआ लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं। हालांकि मैं हिंदू पैदा हुआ हूं, लेकिन मैं भरोसा दिलाता हूं आपको कि एक हिंदू के रूप में हरगिज नहीं मरूंगा।
ये सिर्फ धर्म परिवर्तन नहीं था, ये जाति के खिलाफ एक विद्रोह था। वो लायक तो इस्लाम धर्म को करते थे, बट विद्रोह के चलते उन्होंने बौद्ध दीक्षा ली। अम्बेडकर की कहानी सिर्फ दलितों की नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो हालात से हार नहीं मानता। उन्होंने हमें सिखाया शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है और संघर्ष सबसे बड़ा रास्ता। अगर आप जिंदगी में कहीं भी डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हो रहे हो, अपनी जिंदगी से हार मान ली हो, तो याद करो भीमराव को, उनके संघर्षों को। आपको भी कुछ कर गुजरने का जज्बा पैदा होगा। और शेयर करो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, क्या पता उन्हें भी कुछ सीख मिल जाए भीमराव अंबेडकर की जिंदगी से। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, नेक्स्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करें।